हाय एवरीवन। बस एक मिनट। तो ये है हमारा नेक्स्ट लेक्चर टेलकट पासन का। टेलकट पासन ने सोशल सिस्टम को बताया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ना है इसको। इससे क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी। तो देखो होता क्या है ये। उसके पहले आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई क्वालिफाइड नेट, आई क्वालिफाइड JRF, आई एम गेट ऑल इंडिया रैंक 141 एंड आई एम टीचिंग सिंस एज ऑफ 17। तो आई थिंक आई नो हाउ टू टीच। बाकी आपको इंस्टा पे फॉलो करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी सारी की सारी। ओके। अब देखो सोशल सिस्टम होता क्या है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत इजीली ख़त्म हो जाएगा। देखो सोशल सिस्टम जो होता है वो एक ऑर्गेनाइज पैटर्न होता है। मतलब ऑर्गेनाइज वे में चीज़ें चल रही हैं। ऑर्गेनाइज वे में आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आप रिलेशनशिप बना रहे हो, और आप ध्यान में रखते हो किसको। देखो तीन चीज़ें याद रखो। फर्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड वे। चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में हो रही हैं, कोई भी चीज़ रैंडम नहीं है। तो रैंडम होगी तो सोशल सिस्टम का पार्ट कैसे बन जाएगी। चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में हो रही हैं। दूसरी चीज़, इंटरेक्शन चल रहा है। और तीसरी चीज़, नॉर्म्स, वैल्यूज़, ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे। अभी देखो समझो क्या समझाना चाह रहा हूँ। पहले आपको ये वर्ड समझा दूँ मैं, ये होते क्या है वर्ड। ये बाद में पढ़ेंगे अपन, पहले कुछ वर्ड समझो। जैसे कि इंडिविजुअल तो पता है आपको। जब सोशल सिस्टम करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए पड़ती हैं, जैसे कि पीपल होंगे वहाँ पे इंटरेक्शन भी हो रहा होगा, वहाँ पे रूल्स भी होंगे, रोल्स भी होंगे और इंस्टीट्यूशन भी होंगे। पहले समझो कि पीपल क्या होते हैं। पीपल पता ही है आपको, कोई पर्सन वही तो पीपल है। ये क्लियर है कि इंडिविजुअल कौन होता है। इंडिविजुअल वो होता है जो इंटरेक्ट करता है, ठीक है। उसका स्टेटस क्या होता है, रोल क्या होता है। देखो स्टेटस मतलब जैसे कि आप टीचर हो, तो टीचर आपका स्टेटस है। आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, तो ये क्या है आपका स्टेटस। अब आपका रोल क्या है। टीचर का रोल क्या है, टीचिंग। डॉक्टर का रोल क्या है, गिविंग एडवाइजेस या फिर ट्रीटिंग यू। तो ये किसका रोल है, डॉक्टर का। और इंजीनियर का रोल क्या है, इंजीनियर का रोल है बिल्ड समथिंग और रिपेयर समथिंग, यही सब रोल है ना। तो स्टेटस समझ में आया, स्टेटस क्या होता है। ये टीचर डॉक्टर इंजीनियर ये है स्टेटस। रोल क्या होता है, जो ये करते हैं, जैसे कि टीचिंग, ये ट्रीटमेंट देते हैं, ये रिपेयर करते हैं कोई भी चीज़ को या फिर बिल्ड करते हैं। दैट आर रोल्स। क्लियर, स्टेटस रोल क्लियर। अभी सिर्फ वर्ड समझो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ वर्ड समझने की कोशिश करो। स्टेटस क्या होता है, रोल क्या होता है। आगे देखो, नॉर्म्स क्या होते हैं। नॉर्म्स होते हैं कुछ रूल्स ऑफ बिहेवियर। देखो एक चीज़ होती है वैल्यू और एक होते हैं नॉर्म्स। वैल्यू क्या होती है, वैल्यू मान लो है अगर डिसिप्लिन। अगर मैंने बोला स्कूल में, अपन स्कूल की बात करते भी चलो, स्कूल में वैल्यू है डिसिप्लिन, कि आपको डिसिप्लिन रहना है, तो नॉर्म क्या बनेंगे स्कूल के। अरे यार, स्कूल के नॉर्म क्या होंगे। नॉर्म ये होगा कि टीचर के सामने आपको चुप रहना है, मतलब ज़्यादा हू हा नहीं करनी। और टीचर जब आएगा तो आपको स्टैंड अप हो जाना है। परमिशन लेके यहाँ जाना है, परमिशन लेके वहाँ जाना है। तो दीज आर नॉर्म्स, बेसिकली दीज आर नॉर्म्स। वैल्यू होती है कि एक कोई चीज़ है, जैसे कि डिसिप्लिन हो गया, ऑनेस्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, ये सब हैं वैल्यूज़। उसके बिहाफ पे नॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो जैसे नॉर्म्स क्या होते हैं, ये अभी ये एग्जांपल मत देखो, दूसरे दिखा रहा मैं तुम्हें एग्जांपल। यहाँ देखो, जैसे कि मान लो वैल्यूज़ हैं कि एल्डर की रिस्पेक्ट करना वैल्यू है, एजुकेशन वैल्यू है, ऑनेस्टी वैल्यू है, बताया मैंने। मान लो अगर वैल्यू है एजुकेशन, ठीक है, तो नॉर्म क्या बनेगा कि स्टूडेंट को रेगुलरली अटेंड करना है स्कूल, तब तो एजुकेशन प्रोवाइड होगी उसको, तब तो एजुकेशन मिलेगी उसको। तो आप समझ रहे हैं कि वैल्यू होते हैं यहाँ पे, और वैल्यू के बाद बनते हैं नॉर्म्स, ठीक है। एक वैल्यू के हिसाब से बनते हैं नॉर्म्स, वैल्यू ऊपर नॉर्म्स नीचे। देखो यहाँ देखो, जैसे कि मान लो वैल्यू है कि आपको रिस्पेक्ट करनी है टीचर्स की, तो ये क्या है वैल्यू। इसके लिए नॉर्म्स क्या होंगे, जब टीचर आएगा तो स्टैंड अप हो जाओ, टीचर से पोलाइटली बात करनी, टीचर के बीच में इंटरप्शन नहीं करना, तो ये होगी वैल्यू।
वैल्यू क्या होगी? रिस्पेक्ट करना है टीचर की। और नॉर्म क्या हो गया? कि स्टैंड अप हो जाओ, स्टैंड अप हो जाओ। दूसरा नॉर्म क्या है? पोलाइटली बात करो। तीसरा नॉर्म क्या है? इंटरप्ट मत करो उसको। तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है क्या समझाना चाह रहा मैं आपको। वैल्यू क्या होती है और नॉर्म क्या होती है, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आप स्लाइड्स पढ़ सकते हैं आराम से पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक एक बार और पढ़ लो इसको आराम से। जैसे वैल्यू है मान लो क्लीनिनेस, ठीक है, आपको साफ सफाई रखनी है। तो नॉर्म क्या बनेगा कि आपको जो कचरा है वो रोड पे नहीं डालना है, कचरा आपको डस्टबिन में डालना है। ठीक है। आपका बिहेवियर क्या हो जाएगा कि आप डस्टबिन का यूज़ करने लगोगे, ये हो जाएगा आपका बिहेवियर। तो दिस इज वैल्यू। उसके नीचे आता है नॉर्म, फिर उसके नीचे आता है बिहेवियर। आई होप तीनों वर्ड क्लियर हो गए आपको। नॉर्म क्या होता है, वैल्यू क्या होती है और बिहेवियर क्या होता है। अभी से वर्ड क्लियर करो बस। आगे देखो इंटरेक्शन क्या होता है। इंटरेक्शन पता ही है, जब दो पर्सन मिलेंगे इंटरेक्ट करेंगे, तो यही तो इंटरेक्शन होता है ना। जैसे टीचर है वो स्टूडेंट को टीच कर रहा है, इंटरेक्शन। फैमिली मेम्बर सपोर्ट कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, मतलब इंटरेक्ट कर रहा है ना आपसे किसी वे में। तो इंटरेक्शन मतलब किसी भी वे में आपसे इंटरेक्शन करना, चाहे आपको सपोर्ट करके, चाहे फिर आपको टीच करके, चाहे फिर आपसे बात करके, चाहे फिर आपको काम दे के, कुछ भी करके आपसे इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शन। ठीक है। तो ये अभी पांचों चीज़ें समझ में आ गई आपको। अभी ये सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको। लोग क्या होते हैं, इंटरेक्शन क्या होता, रूल्स मतलब नॉर्म्स, वैल्यूज़ ये क्या होते, और रूल्स क्या होते बता दिया मैंने, इंस्टीट्यूशन क्या होते पता ही है आपको। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब वो ये कहना चाह रहा कि सोशल सिस्टम इन सब चीज़ों से मिलके बना होता है। अगर इनमें से एक आध चीज़ भी नहीं होगी तो सोशल सिस्टम नहीं बन पाएगा, सोशल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अब समझो देखो, जैसे मान लो अगर एक्टर ना हो, इंडिविजुअल ना हो, तो आपको लगता है सिस्टम एग्जिस्ट करेगा? अगर टीचर ही नहीं, जैसे सोशल सिस्टम है आपका, मान लो स्कूल, स्कूल आपका सोशल सिस्टम है, तो यहाँ पे टीचर पढ़ाएगा, है ना। और कुछ वैल्यूज़ होंगी, कुछ नॉर्म्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे, कुछ स्टेटस होगा, कुछ रोल होगा, है ना, इंटरेक्शन होगा। पर अगर टीचर ही नहीं होगा तो आपको लगता है सोशल सिस्टम होगा? मुझे तो नहीं लगता है सोशल सिस्टम होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इंडिविजुअल का होना तो बहुत ज़रूरी है सोशल सिस्टम में। ठीक है, बढ़िया। आगे देखो, स्टेटस रोल, क्या ये होना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल। जैसे मान लो टीचर का कुछ रोल है, ये तो रूल है। अच्छा कुछ रुक जाओ एक मिनट। टीचर का कुछ रोल है और कुछ स्टेटस है। स्टेटस क्या है? टीचर। और रोल क्या है? टीचिंग। टीचर का स्टेटस है टीचर, है ना, मतलब वही तो स्टेटस है उसका, टीचर। और रोल क्या है? टीचिंग। अगर वो अपना स्टेटस छोड़ दे तो पढ़ाई होगी? अगर वो पढ़ाना छोड़ दे तो पढ़ाई होगी? नहीं होगी। तो स्कूल चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो आई बात समझ में कि स्टेटस रोल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सब कोई अपने रोल्स परफॉर्म ना करे अच्छे से तो सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा। मान लो जो प्रिंसिपल है वो अपना वर्क परफॉर्म ना करे, रोल परफॉर्म ना करे, स्कूल को मैनेज ना करे, तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सिस्टम विल कोलैप्स, है ना। स्टूडेंट अगर पढ़ाई ना करे तो मतलब क्या है फिर स्कूल का? अगर स्टूडेंट पढ़ाई ही नहीं कर रहा देन व्हाट इज द पॉइंट टू बिल्ड अ स्कूल? पॉइंटलेस है ना वो तो चीज़। क्या करोगे आप स्कूल बना के जब स्टूडेंट पढ़ने नहीं जाता? ठीक है। तो स्टेटस रोल कितने इंपॉर्टेंट है समझ में आया आपको। अगर ये नहीं होंगे तो बात खत्म, सोशल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। नॉर्म्स, मान लो नॉर्म है कि जब टीचर आए तो आपको स्टैंड अप होना है। अच्छा जो जैसे वैल्यू है आपकी, क्या है वैल्यू? डिसिप्लिन, ये आपकी वैल्यू है। ठीक है। और नॉर्म क्या है? नॉर्म है कि आपको स्टैंड अप होना है। नॉर्म है कि आपको पोलाइटली बात करनी है। तो ये सब हो गया नॉर्म। इतनी बात समझ में आ गई। वैल्यू क्लियर है, नॉर्म्स क्लियर है। अगर मान लो ये वैल्यू ना हो डिसिप्लिन की तो स्कूल चलेगा? स्कूल में डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर डिसिप्लिन ही ना रहा तो बात खत्म फिर।
बच्चे कभी भी क्लास से बाहर जा रहे, कभी भी कुछ भी कर रहे। और अगर मान लो नॉर्म्स ना रहे, जैसे टीचर आया आप स्टैंड अप ही ना हुए, तो वो क्या पढ़ाएगा और कैसे पढ़ा लेगा? आप पोलाइटली बात मत करो, चिल्ला के बात करो, तो टीचर पढ़ा पाएगा आपको? इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। If you're not standing up, if you're not polite, if you're interrupting the teacher again and again, he will not able to teach you, right? तो these are the very important thing। ये नहीं होंगी तो सोशल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। गॉट इट? आई बात समझ में? आगे देखो, यही समझा दिया मैंने आपको कि ये नहीं होगा, सोशल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। लास्ट इंटरेक्शन, जैसे मान लो एक स्कूल है, वहाँ पे टीचर है, वहाँ पे स्टूडेंट है। अगर टीचर स्टूडेंट से इंटरेक्ट ना करे और स्टूडेंट टीचर से इंटरेक्ट ना करे, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ सोशल सिस्टम? स्कूल का पॉइंट क्या है? अगर टीचर पढ़ा नहीं रहा, मतलब इंटरेक्ट नहीं कर रहा बच्चों से, और बच्चे पढ़ नहीं रहे, टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो अगर इंटरेक्शन ही नहीं है तो सिस्टम खत्म। विदाउट इंटरेक्शन सिस्टम ब्रेक्स। तो आपको आई थिंक बात समझ में आ गई होगी कि सोशल सिस्टम इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है ना? लोग होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स इंपॉर्टेंट है और इंस्टीट्यूशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सोशल सिस्टम समझ में आ गया आपको? कोई डाउट यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आगे बात समझ में? अब आगे देखो, ये सब क्लियर है? सब क्लियर, वर्ड्स क्लियर हैं, सोशल सिस्टम क्लियर है। हाँ, एक स्टोरी छोटी सी। जैसे मान लो एक मान के चलते एक विलेज का स्कूल है, ठीक है? तो यहाँ पे इंडिविजुअल कौन होंगे? या प्यूपिल कौन होंगे? प्रिंसिपल है, टीचर है, स्टूडेंट है, पेरेंट्स है, बढ़िया, प्यूपिल हो गए। उसके बाद रोल क्या है इनके? ये प्यूपिल हो गए, ये इनके स्टेटस हैं, ये स्टेटस भी तो है इनके, ठीक है? तो प्यूपिल हो गया अपना, और स्टेटस हो गया अपना। अब रोल, रोल क्या है इनके? स्कूल को मैनेज करना प्रिंसिपल का रोल है, टीचर का रोल है पढ़ाना, स्टूडेंट का रोल है लर्न करना, और पेरेंट्स का रोल है चिल्ड्रन को सपोर्ट करना। तो चलो, रोल भी हो गए, पीपल हो गए, स्टेटस हो गया, रोल हो गया। उसके बाद रूल्स होंगे कुछ, मतलब नॉर्म्स, कुछ नॉर्म्स होंगे ना यहाँ पे। तो कोई नॉर्म्स भी हैं। नॉर्म्स क्या है? कि स्टूडेंट को यूनिफॉर्म वेयर करनी है, टीचर को टाइम टेबल फॉलो करना है, एग्जाम कंडक्ट होनी चाहिए टाइमली, ठीक है? वैल्यूज़ क्या है? कि एजुकेशन देना वैल्यू है, डिसिप्लिन में रहना वैल्यू है। तो देखो, वैल्यू भी आ गई, ठीक है? और यहाँ पे सारी लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है? सोशल सिस्टम बन रहा है। क्लियर है ना? सारे लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसलिए सोशल सिस्टम बन रहा है। अब आप देखो, अगर कोई एक पर्सन भी काम करना बंद कर दे, तो बात खत्म है। अगर वैल्यूज़ ना होंगी, डिसिप्लिन जैसे कि, या फिर एजुकेशन, तो क्या पॉइंट है सोशल सिस्टम का? एक स्कूल का पॉइंट क्या है? नॉर्म्स नहीं होंगे, मतलब स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म के नहीं आ रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो बात खत्म है। अगर कोई रोल नहीं निभा रहा अपना, टीचर पढ़ा नहीं रहा, बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा? स्टेटस है, स्टेटस ही छोड़ दिया उन्होंने अपना, प्रिंसिपल उन्होंने छोड़ दिया, लो हम प्रिंसिपल नहीं है। अब बिना प्रिंसिपल के कैसे स्कूल चल जाए? किसी को तो वो स्टेटस निभाना पड़ेगा ना, उस स्टेटस पे बैठना पड़ेगा किसी को, वरना कैसे चलेगा? तो सोशल सिस्टम तभी चलता है जब सब लोग अपना अपना काम करें। जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर एक भी चीज़ इनमें से नहीं होगी, तो सोशल सिस्टम विल कोलैप्स। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? कि क्या कथा बात दी मैंने इतनी सारी, इतनी देर से? अब देखो, जैसे सोशल सिस्टम के रियल लाइफ एग्जांपल, फैमिली एक सोशल सिस्टम है, फैमिली इज अ सोशल सिस्टम। अब फैमिली में मेंबर्स कौन कौन है? प्यूपिल कौन कौन है? फादर, मदर, चिल्ड्रन। इनके स्टेटस हैं फादर, मदर, चिल्ड्रन। रूल्स क्या हैं? फादर का काम है, फादर का कुछ काम होगा ना, अर्न करना, कोई भी काम होगा। मदर का काम होगा केयर करना, चिल्ड्रन का काम होगा क्या? परेशान करना। और नॉर्म्स क्या हैं? कि वो केयर करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो देखो, एक सोशल सिस्टम में सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं।
देखो यहाँ पे प्यूपिल भी हैं, यहाँ पे स्टेटस भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे नॉर्म्स भी हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ भी दिख रही होंगी आपको, और यहाँ पे इंटरेक्शन भी है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती तो बात ख़त्म, सोशल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ऐसे देखो सारे के सारे, ये भी है, ये भी, ये भी, ठीक है। तो ये सारे सब सिस्टम है जो कि सोसाइटी का पार्ट है। इसको मतलब ज़्यादा याद मत रखो, तुम्हें समझ में आ गया ना सोशल सिस्टम क्या होता है। क्या आपको समझ में आया व्हाट इज सोशल सिस्टम, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, अगर वो चीज़ें ना हो तो चल पाएगा नहीं चल पाएगा। आगे बात समझ में। अभी अपन पढ़ रहे हैं टेलकट पार्सन के हिसाब से, याद रखो इस चीज़ को। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको मत डालना यहाँ पे, अपना पीओवी देने की कोशिश ना करना कृपया करके। हम पढ़ते हैं टेलकट पार्सन के पर्सपेक्टिव से, तो जो उन्होंने कहा है वो हम मान रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आप उनका पर्सपेक्टिव लिख के आएंगे, ना कि अपना। ठीक है। अब देखो, पार्सन ने कहा है कि अगर सोशल सिस्टम है तो उसमें चार सिस्टम होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड रहते हैं। कौन कौन से? बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल और पर्सनालिटी। ये चार सिस्टम रहते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड रहते हैं। पहला, बायोलॉजिकल सिस्टम। देखो बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, मतलब जो आपके अंदर है ना बायोलॉजिकल सिस्टम, तो ये फिजिकल और बायोलॉजिकल नीड होती है ह्यूमंस की, मतलब इसको आप अडेप्टेशन कह सकते हो। अडेप्टेशन ही तो हुआ ना ये। देखो एग्जांपल देखो इसके, जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर। आपको कुछ भी करना है, आपको स्टूडेंट हो मान लो, आपको पढ़ाना है, तो पहले आपको फूड चाहिए, वाटर चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए ना। आ रही है बात समझ में। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम होगा तो जाके आप कुछ कर पाओगे। तो एक बारी और समझते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम देखो क्या होता है। देखो बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो आप एक्शन लेते हो, तो दैट एक्शन वुड बी काउंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जैसे कि कोई लेबर है, वो डेली वर्क कर रहा है किस चीज़ के लिए? फूड के लिए। तो आप किस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हो? आप बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए वर्क कर रहे हो। आप जो अपने एक्शन ले रहे हो वो बायोलॉजिकल सिस्टम की नीड को फुलफिल करने के लिए ले रहे हो, बाकी कोई चीज़ नहीं। आप देखो यहाँ पे आप कोई गोल नहीं है आपका, यहाँ पे कोई एम्बिशन नहीं है आपका कि मुझे 10 रोटी कमा लेनी है, नहीं। आप बेसिक मिनिमम फूड के लिए कर रहे हो काम। तो दिस इज़ जब आप एक्शन लेते हो अपने बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए। ओके, तो देखो ये है बायोलॉजिकल सिस्टम। क्लियर? बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है? फिजिकल एंड बायोलॉजिकल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसके लिए आप काम करते हो। ओके, इसको आप अडेप्टेशन से भी जोड़ सकते हो। अडेप्टेशन में भी तो यही करते हैं हम, अपनी बॉडी को अडेप्ट कर रहे हैं हम। सेकेंड है पर्सनालिटी सिस्टम। पर्सनालिटी सिस्टम मतलब आप खुद को मोटिवेट करते हो, गोल्स बनाते हो, डिज़ायर्स रखते हो। तो आप जब भी कोई काम कर रहे हो तो आप इन चीज़ों के बारे में सोच के कर रहे हो। जैसे कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सिस्टम है क्या? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है क्या है? सॉरी बायोलॉजिकल। यहाँ पे क्या बायोलॉजिकल सिस्टम है? जी नहीं। यहाँ पे आप काम कर रहे हो क्योंकि आपका एक गोल है, तो दैट इज़ पर्सनैलिटी सिस्टम। देखो समझ में आया आपको बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होता? बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब है जब आप अपनी बॉडी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो भी काम करते हो, जो भी एक्शंस लेते हो। पर्सनैलिटी सिस्टम मतलब, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी सिस्टम का मतलब होता है जब आप एक गोल बनाते हो, ठीक है, तो उस गोल को फुलफिल करने के लिए जो आप एक्शंस लेते हो दैट इज़ पर्सनैलिटी सिस्टम। ठीक है, जैसे ये सारे एग्जाम्पल देखो लिखे हैं, तो ये एडेप्टेशन है, लग रहा है ना आपको? दिस इज अडेप्टेशन एंड दिस इज गोल अटेनमेंट। थर्ड देखो, थर्ड क्या है? थर्ड है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम मतलब सोशल रिलेशनशिप्स, रोल्स, इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ें, इन सब का नेटवर्क, दिस इज सोशल सिस्टम। ओके, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें आप एक्शन ले रहे हो क्योंकि आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आप सोसाइटी से इंटरेक्शन कर रहे हो, आप इसलिए एक्शन ले रहे हो। आपका एक्शन क्यों है? क्योंकि आप सोसाइटी से इंटरेक्ट कर रहे हो, इसलिए आपका एक्शन है। इसको बोलते हैं सोशल सिस्टम।
जैसे कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप या लॉ मेंटेनिंग। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए जो हम एक्शन लेते हैं वो सोशल सिस्टम का पार्ट होता है। देखो फिर से समझो, बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है? बायोलॉजिकल सिस्टम जब हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक्शंस लेते हैं। सेकेंड है पर्सनैलिटी सिस्टम, जब हम अपनी गोल को फुलफिल करने के लिए डिसीजन लेते हैं या फिर एक्शंस लेते हैं। फिर सोशल सिस्टम, जब हम सोशल रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है, या फिर अपने रोल्स परफॉर्म करते हैं, और इन सब के जो एक्शंस लेते हैं वो है, जैसे टीचर है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, टीचिंग कर रहा है ना, तो वो क्या उसका रोल निभा रहा है वो, तो दैट वुड बी काउंट इन सोशल सिस्टम, नॉट पर्सनालिटी सिस्टम और बायोलॉजिकल सिस्टम। क्योंकि टीचर पढ़ा के कोई बायोलॉजिकल नीड तो फुलफिल नहीं कर रहा ना अपनी, नहीं कोई पर्सनालिटी गोल फुलफिल कर रहा है वो। हाँ, ये इनडायरेक्टली हो सकता है कि वो पढ़ाएगा तो उससे पैसे आएंगे तो वो बायोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको इतना घुमा फिरा के बात नहीं करनी। सोशल सिस्टम में क्या आता है, सोशल रिलेशनशिप बनाते हैं हम और रोल परफॉर्म करते हैं। तो टीचर जब टीच कर रहा है तो ये अपना रोल परफॉर्म कर रहा है, तो दैट वुड बी काउंट इन सोशल सिस्टम। क्लियर? इसे आप इंटीग्रेशन से भी जोड़ते हो, ऐसे किससे, एडेप्टेशन से, ऐसे किससे, गोल अटेनमेंट से, एजर मॉडल याद है ना, और इसे किससे, इंटीग्रेशन से। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कल्चर सिस्टम, मतलब आप जो एक्शंस ले रहे हो वो वैल्यूज नॉर्म्स बिलीफ सिंबल के बिहाफ पे हैं। जैसे कि देखो, रिस्पेक्टिंग एल्डर, आप एल्डर्स की रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपकी वैल्यूज हैं। नॉर्म्स होंगे, इसके आपके बिलीव्स हैं कि बड़ों की इज्जत करनी है, तो आप इसलिए बड़ों की इज्जत कर रहे हो ना, तो ये कल्चरल वैल्यू है। बायोलॉजिकल और पर्सनल डिज़ायर तो है नहीं ये, कि आपको इच्छा हुई आज कि जैसे मान लो, बायोलॉजिकल क्या था, बायोलॉजिकल था नीड्स को फुलफिल करना, तो बड़ों की रिस्पेक्ट करे, कोई नीड फुलफिल हो रही है आपकी, जी नहीं। फिर दूसरा क्या था, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी सिस्टम मतलब गोल, कि आपका गोल है कि आपको बड़े की इज्जत करनी है, नहीं ना, तो दिस इज कल्चर सिस्टम। आ रही है बात आपको समझ में? देखो, मिक्स मैच मत करना सबको, अलग अलग पढ़ो, समझ में आएगा, ध्यान रहेगा। अगर आप मिक्स मैच करने लगे कि सर इसमें तो ये भी होता है, उसमें वो होता है, उसमें वो होता है, नहीं। टेलकट पासन वैसे ही खतरनाक हैं, आप उनको अगर मिक्स मैच करोगे तो और दिमाग खराब होगा। सिंपल रखो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है, हम नीड्स को फुलफिल करते हैं, दैट इज अडेप्टेशन। पर्सनैलिटी सिस्टम में हम गोल को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, दैट इज गोल अटेनमेंट। तीसरा है सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम में हम किसको करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेशन करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। और कल्चर सिस्टम में हम वैल्यूज नॉर्म्स इन सबको फॉलो करते हैं, तो दिस इज लेटेंसी। ठीक है, एक बार फिर देख ले रहा है आराम से, आई थिंक आपको चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखो, बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब फिजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स, तो ये अडेप्टेशन से जोड़ते हैं हम इसको। इसका काम है सर्वाइवल और अडेप्टेशन पे फोकस करना। एग्जाम्पल है फूड, वाटर, शेल्टर, और अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेना, ठीक है, ये सब चीज़ें। पर्सनल सिस्टम मतलब जब हम इंडिविजुअल मोटिव पे फोकस करते हैं, गोल्स पे, डिजायर्स पे फोकस करते हैं, इसका पर्सनैलिटी सिस्टम का काम होता है गोल्स को अचीव करना। तो ये हम किससे करस्पॉन्ड करते हैं, गोल अटेनमेंट से, ठीक है। उसका सोशल सिस्टम का काम होता है कि सोशल रिलेशनशिप का नेटवर्क बनाना, रोल्स परफॉर्म करना, इंस्टीट्यूशन सही से वर्क करे, वो सब करना, ठीक है। तो इसको किससे जोड़ते हैं हम, इंटीग्रेशन से। ओके, फिर आता है कल्चर सिस्टम। कल्चर सिस्टम में क्या होता है, वैल्यूज नॉर्म्स बिलीव सिंबल्स, ठीक है। इसका काम क्या होता है, मीनिंग्स प्रोवाइड करना और गाइडेंस देना। तो इसको हम किससे जोड़ते हैं, लेटेंसी से और पैटर्न मेंटेनेंस से। आई होप आपको चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी बहुत आराम से, क्या क्या समझा दिया मैंने। अब देखो, ये सारे इंटर रिलेशनशिप में वर्क करते हैं, कोई सेपरेट वर्क तो करता नहीं। जैसे मान लो कि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तब कोई काम करोगे, दैट इज बायोलॉजिकल सिस्टम। फिर एक गोल डिफाइन करोगे, दैट इज पर्सनैलिटी सिस्टम। फिर उस गोल के लिए इंटरेक्ट करोगे सोसाइटी से, सोशल सिस्टम। फिर वैल्यूज़ और मीनिंग्स को भी ध्यान में रखोगे, कल्चर सिस्टम। एग्जाम्पल देखो, अभी समझ में ना आया हो तो एग्जाम्पल देखो,
एक स्टूडेंट जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसको काम करना है, ठीक है। पहली चीज़ कि वो हंग्री फील करेगा तो सबसे पहले बायोलॉजिकल सिस्टम को फुलफिल करेगा। उसे यूपीएससी क्लियर करनी है, दैट इज़ गोल, मतलब पर्सनालिटी सिस्टम। अब अगर गोल है तो वो कोचिंग जाएगा, इंटरेक्ट करेगा लोगों से, टीचर से इंटरेक्ट करेगा, सोशल सिस्टम। उसके बाद वैल्यूज़ नॉर्म्स क्या है, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, कल्चर सिस्टम। आई बसन में कैसे ये चारों चीज़ें इंटरेक्शन करती हैं आपस में, दीज ऑल फोर आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। ऐसा नहीं है कोई सेपरेट सेपरेट चल रहा। अगर आपको कुछ भी एक्शन लेना है तो आप इन चारों को लेते हो ध्यान में रखते हुए, ठीक है। आपको अगर कामयाब बनना है सबसे पहले आप अपनी बॉडी की नीड्स फुलफिल करोगे, उसके बाद एक गोल डिफाइन करोगे कि मुझे कामयाब बनना है तो किस चीज़ में, फिर उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो आप कोचिंग जाते हो, इंटरेक्ट करते हो टीचर से वगैरह वगैरह, और फिर आप हार्ड वर्क और डिसिप्लिन पे फोकस करते हो। इज़ इट क्लियर? कोई ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, बस थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि ये है क्या, बायोलॉजिकल सिस्टम, पर्सनैलिटी सिस्टम, सोशल सिस्टम और इवन कल्चर सिस्टम। बट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी सिंपल। बाकी आगे देखो, देखो ये हायरार्की में चलते हैं। जैसे कि कल्चर सिस्टम जो होता है वो टॉप लेवल पे चलता है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कंट्रोल करते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम अपने लोएस्ट पे चलता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने रख दिया ताकि आप थोड़ा बहुत पढ़ लें इसको, ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखो, ये एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि अगर बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं होगा तो सर्वाइवल ही ख़त्म है। कल्चर सिस्टम नहीं होगा मतलब वैल्यूज़ ये सब नहीं होंगी तो कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी आपको, आप फालतू में करते रहोगे यहाँ से वहाँ काम। और सोसाइटी सिस्टम नहीं होगा तो आप क्या इंटरेक्शन करोगे, एंड नो इंटरेक्शन तो नो काम, नो एक्शन। तो मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है, कोई भी चीज़ ऐसे अकेले नहीं चलती है, सब कोई डिपेंडेंट रहता है एक दूसरे पे। अगर एक नहीं होगी तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा नहीं होगा। क्लियर? और कुछ है क्या? ये तो वही है। सोशल सिस्टम होता क्या है, यहाँ पे एक्टर्स होते हैं, इंटरेक्शन होता है, रोल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होती है और इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये हॉस्पिटल का एग्जाम्पल है। जैसे हॉस्पिटल में कोई सोशल सिस्टम है तो वहाँ पे क्या क्या होगा, डॉक्टर होंगे, नर्स होंगे, पेशेंट होंगे, और वो सब जब इंटरेक्ट करेंगे तो नॉर्म्स और एथिकल वैल्यूज़ को ध्यान में रखेंगे, तो ऐसे हेल्थ केयर सोशल सिस्टम बनेगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं ये, जितना समझाना था मैंने समझा दिया मैंने। अब उसको ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना वरना दिमाग ख़राब होगा। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा क्या क्या पढ़ा दिया मैंने यहाँ पे। देखो सबसे पहले मैं बताया था कि सोशल सिस्टम क्या होता है, ऑर्गेनाइज वे में चलता है, इंटरेक्शन होता है, नॉर्म्स वैल्यूज़ और रूल्स होते हैं, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइज वे में नहीं चलेगा तो वो सोशल सिस्टम नहीं कहलाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है, ऑर्गेनाइज वे में सब कुछ चलता है। सेकेंडली सोशल सिस्टम के लिए लोग चाहिए होते हैं, इंटरेक्शन होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए, रोल्स होने चाहिए और इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। उसके बाद देखो इंडिविजुअल क्या होता है, एक एक्टर है, जो कि नहीं होगा तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। उसका स्टेटस रोल, अगर टीचर पढ़ाए ना, स्टूडेंट पढ़े ना, प्रिंसिपल मैनेज ना करे स्कूल, तो बात ही ख़त्म है फिर। नॉर्म्स, नॉर्म्स है कि आपको टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो स्कूल क्या खाक चलेगा, डिसिप्लिन नहीं होगा। जैसे मान लो डिसिप्लिन है, वैल्यू, अगर ये नहीं होगी तो टीचर की रिस्पेक्ट भी नहीं होगी। तो ये नहीं होगा तो भी दिक्कत है, ये नहीं होगा तो भी दिक्कत है। क्योंकि एक स्कूल में अगर टीचर की रिस्पेक्ट ही नहीं है तो क्या पढ़ाई होगी वहाँ पे, कोई पढ़ाई नहीं हो सकती। जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास गए, आप डॉक्टर की इज्जत ही नहीं कर रहे, तो उसकी एडवाइस क्या खाक सुनोगे तुम, है ना। बाकी देखो इंटरेक्शन नहीं होगा अगर, तो बात ही खत्म, सोशल सिस्टम ब्रेक कर जाएगा। अगर टीचर स्कूल में पढ़ाए ना, स्टूडेंट पढ़े ना, इंटरेक्शन ना करें ये दोनों, तो क्या पॉइंट है किसी चीज़ को करने का, सोशल सिस्टम तो कोलैप्स कर ही जाएगा फिर। बाकी एक स्टोरी थी समझने के लिए कि एक विलेज था जहाँ पे लोग थे, तो उनके स्टेटस थे, कुछ उनके कुछ रोल्स थे, जैसे ये रहे रोल्स, फिर कुछ नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, और वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो सोशल सिस्टम चल रहा है। अगर एक भी चीज़ कोलैप्स कर जाएगी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, सिंपल। फिर हमने पढ़ा था कि चार टाइप के सिस्टम होते हैं, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चर, पर्सनैलिटी। बायोलॉजिकल क्या होता है, इंडिविजुअल नीड्स, इसको हम अडेप्टेशन से लिंक करते हैं। उसके बाद पर्सनैलिटी सिस्टम क्या होता है, मोटिवेशन, गोल, डिज़ायर, इसको हम करस्पॉन्ड करते हैं किससे, लिंक करते हैं किससे, गोल अटेनमेंट से।
इसका होता है सोशल सिस्टम। इसको हम लिंक कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन से। सोशल सिस्टम का मतलब सोशल रिलेशनशिप का नेटवर्क, रूल्स और इंस्टीट्यूशन। उसका कल्चर सिस्टम क्या होता है, वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीफ, सिंबल्स। इसको हम किससे करस्पॉन्ड करते हैं, लेटेंसी से। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा डिफिकल्ट था नहीं। हाँ, थोड़ा फास्ट लेता हूँ मैं लेक्चर, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है अपन को और फालतू की बातें भी नहीं करनी है। ठीक है, बाकी अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर दिया करो थोड़ा सा। और देखो, इतने कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर मुझे नहीं लगता कोई यूट्यूब पे कोई ले रहा है अभी, या फिर लिया होगा किसी ने कभी। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना लव शो करें, है ना, थोड़ा सा ऊपर पहुँचाएं मुझे, थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ाएं मेरे। चलो, हैव अ गुड डे, बाय।